Hello guys and welcome back to your very own station of economics on your tips। आज आएगा हमारी वीडियो नंबर 39 पे और माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन इज अबाउट टू एंड बस खत्म हो गया। पर इसके बाद एक वीडियो और आएगी। कौन सी? वो वीडियो आएगी कि तुम्हें मार्क्स कैसे लाने हैं। हमने पढ़ तो लिया सब कुछ, पर उसको लिखे कैसे मार्क्स लाए, बोर्ड में क्या लिखना पड़ता है, कैसे लिखना पड़ता है और कितना लिखना पड़ता है, ये सब पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, पहले इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में हमें दो टॉपिक कवर करते हैं। पहला प्राइस सीलिंग एंड सेकंड प्राइस फ्लोरिंग। ये दो टॉपिक है। अब ध्यान से समझना, एक एक टॉपिक को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेके, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखेंगे। देखो, पहले बात करते हैं प्राइस सीलिंग। पहले पूरी डेफिनेशन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे कि हो क्या है। इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट पुट्स अ लीगल लिमिट ऑन हाउ हाई द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी। यानी कि कैसी कंडीशन, जब गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देती है कि इस चीज की प्राइस इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक प्राइस सीलिंग इफेक्टिव इट मस्ट बी सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसको काम में लाने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम मिलने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इसको इक्विलिब्रियम से नीचे मानना पड़ेगा। कैसे? कंफ्यूजन हो गया ना? देखो, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। ये हो गई हमारी प्राइस सीलिंग एट पॉइंट E1। प्राइस कितना बिकेगा? Q1 क्वांटिटी Q1। ठीक है, तो देखो कितना प्राइस पे बेचना पड़ेगा, P1 पे, जो कि मेरे इक्विलिब्रियम प्राइस से भी नीचे। यानी अगर 10 रुपए पे इक्विलिब्रियम मिलता है तो मुझे उसको 7 में ही बेचना पड़ेगा। अब क्यों होता है ऐसा, किस लिए होता है, वो समझेंगे। ध्यान से समझो। अब देखो, क्यों ऐसा है कि मुझे इक्विलिब्रियम से नीचे बेचना पड़ रहा है? क्यों ऐसा? इसका एक रीजन है प्राइस, कि अगर मैं इक्विलिब्रियम के लिए भागता हूं तो मुझे प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंटरनेट कार्ड्स, 2G कार्ड, 3G कार्ड, 4G कार्ड, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कैसी कंडीशन आ रही है, हर बंदे के पास 2-2, 3-3 फोन है, सब में इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए उसको, और सब में ऐसी चाहिए कि फटाफट यहां क्लिक करा और पेज खुल गया। सबको चाहिए, बट होता क्या है, सबको मिलती क्या? नहीं मिलती। क्यों? कभी आता है कि सर्वर हमारा ओवरलोडेड है, कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आती, 4G कराने के बाद भी टावर नहीं आ रहे, या 2G कराने के बाद भी टावर आ गए। क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा। हमारी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा, और उसकी कंपैरेटिव सप्लाई क्या है, बहुत कम। सारी जितनी भी तुम्हारी कंपनीज हैं, आइडिया, एयरटेल वगैरह जितनी भी है, आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, जियो, जितनी भी है, वो सब क्या कर रही है, वो सब अपनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सब चाह रही है कि सबको इंटरनेट। ठीक है, पर ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम। ऐसा ही है, डिमांड ज्यादा है इंटरनेट कार्ड्स की और उनकी सप्लाई क्या है, थोड़ी सी कम है। तो हमने पढ़ा है, अगर डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होते हैं, यानी कि खरीदने वाले बहुत है और बेचने वाले एक ही है, तो वो क्या करेगा, प्राइस को बढ़ा देगा। सिंपल सा काम है उसका कि वो प्राइस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। पर ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है, पर इतनी तेजी से नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, लिमिट पुट कर दी, ये लिमिट, कि भले ही डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, पर आप प्राइस को इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप प्राइस को इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। आप इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐसे नहीं दे सकते कि 600 रुपए में आपको 200 MB मिलेगा 10 दिन के लिए। कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो इक्विलिब्रियम की तरफ हम भागेंगे। क्यों नहीं भागेंगे? क्योंकि अगर मैं इक्विलिब्रियम की तरफ भागा तो मुझे अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और अगर प्राइस को बढ़ा दिया तो इंडिया के हर आदमी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लिमिट पुट कर दी कि कुछ भी हो जाए आप इससे ऊपर नहीं बेचोगे। भले इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा, मत मिलने दो, कोई टेंशन नहीं। इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा, मत मिलने दो। इक्विलिब्रियम के लिए सोचो ही मत, क्योंकि ये जरूरी है। आज की यूथ के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, इसलिए आप उसको कम प्राइस में बेचो, इससे ऊपर नहीं करोगे प्राइस। ठीक है, समझ में आया प्राइस सीलिंग का मतलब? कि जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन आती है तो फर्म अपने प्राइस को बढ़ाने की सोचेगी। बट अगर उसने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो सब लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि बहुत महंगा हो गया तो गरीब नहीं खरीद पाएगा। तो इस चीज से रुकने के लिए, इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक लिमिट लगा दी कि भले ही डिमांड ज्यादा है पर इससे ऊपर आप नहीं बेचो। समझ में आ गया प्राइस सीलिंग का मतलब? क्योंकि एक्सेस डिमांड है तो प्राइस को गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि अब उससे ऊपर नहीं बेचोगे। इक्विलिब्रियम की तरफ मत सोचो, मत जाओ इक्विलिब्रियम की तरफ। क्यों मत जाओ? क्योंकि इक्विलिब्रियम की तरफ अगर आप भागे तो आपकी प्राइस इतनी हाई हो जाएगी जितनी आपने भी नहीं सोची हो। ठीक है,
तो इक्विलिब्रियम छोड़ दिया, हम कहां आ गए, यहां के रोक गए। ये गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि इससे ऊपर नहीं बेचोगे। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले लो प्याज का। पहले प्याज क्या हो रही थी, बहुत महंगी हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। पर हुआ क्या ऐसा कि प्राइस 400 रुपए किलो हो गई? नहीं हुआ ना। 100 थी 120 हुई, बस इससे ज्यादा नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, लिमिट पुट कर दी, ये रही कि 100 से लेके 120, इससे ज्यादा में आपको प्याज नहीं बेचनी, इक्विलिब्रियम नहीं ढूंढना। भले ही आपकी डिमांड ज्यादा है, होने दो, लोगों को बोल दो कि मेरे पास प्याज नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बट इससे महंगी आप प्याज नहीं बेचोगे। तो लोग करते क्या है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सा है, इंडिया वाले जुगाड़ू आदमी है, क्या करेंगे, 2 किलो घर पे रख, शाम को आएगा 400 में बेचेंगे साले को। यही करते हैं, तो ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस सीलिंग का मतलब समझ गए कि जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, गवर्नमेंट ने एक लिमिट पुट कर दी कि भले ही डिमांड ज्यादा है, होने दो, पर आप इससे ऊपर प्राइस नहीं बेचोगे। आपको अगर इक्विलिब्रियम पे आना है तो अपनी सप्लाई बढ़ाओ, सप्लाई को बढ़ाओ, बट प्राइस को मत बढ़ाओ। ठीक है? अगर प्राइस बढ़ा तो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है हमारी कंडीशन ऑफ प्राइस सीलिंग। अब ये तो हो गया प्राइस सीलिंग कि जब डिमांड ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट एक लिमिट सेट कर देती है कि आप इससे ऊपर नहीं लोगे लोगों से। ठीक है ना? अब बात करते हैं प्राइस फ्लोर या प्राइस फ्लोरिंग, प्राइस फ्लोरिंग। ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो, इसका अपोजिट है जस्ट। A price floor is a government or group imposed price control or limit. प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है, या तो गवर्नमेंट ने या फिर उस ग्रुप ने, कोई भी एक ग्रुप है जिसका वो प्रोडक्ट है, उसने एक पॉलिसी निकाली। कैसी पॉलिसी? प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। किस चीज की? ऑन हाउ लो अ प्राइस कैन बी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट, कि कितना कम प्राइस में चार्ज कर सकता हूं, इससे कम नहीं करूंगा। जैसे देखो, अ प्राइस फ्लोर मस्ट बी हायर देन द इक्विलिब्रियम लेवल। अब प्राइस फ्लोर क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल से ज्यादा होना चाहिए। सर ध्यान समझना है इस चीज को, क्या होना चाहिए, ये हुआ हमारा प्राइस फ्लोर। E1, Q1, P1। अब यहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है, पर यहां पे मैं बेचूंगा, इस प्राइस पे बेचूंगा, P1 पे, P पे नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट में एक फोन आया। कौन सा फोन? बहुत ही हल्की क्वालिटी का फोन, मेरे दोस्त ने बनाया, 4 पार्ट इधर से जोड़े, 4 पार्ट इधर से जोड़े, बना के बेच दिए। ठीक है? बहुत हल्की क्वालिटी का फोन है, या फिर छोड़ो, फोन तो बड़ी चीज हो गई। एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट में एक नई टॉफी आई। कौन सी टॉफी? सिगरेट के फ्लेवर की। बच्चे खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो खरीदेंगे। अब क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ये टॉफी लोगों को पसंद नहीं आई, ये टॉफी लोगों को पसंद नहीं आई, तो वो नहीं खरीदेंगे। यानी कि उसकी डिमांड कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 0। डिमांड कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 0। अब इस चीज को ध्यान से समझना। या फिर डिमांड मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 है, 1 या 2 बंदे, 100 लोग खरीदते हैं बस। कितने लोग खरीद रहे हैं? सिर्फ 100 लोग हैं जो कि वो टॉफी खरीदना चाहते हैं। अब ध्यान से समझना इस चीज को, हमें इक्विलिब्रियम लेवल पे आना है। इक्विलिब्रियम का मतलब डिमांड और सप्लाई को बराबर करना है, डिमांड और सप्लाई को बराबर करना है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि डिमांड सिर्फ 100 है, तो क्या मैं अपना प्रोडक्शन सिर्फ 100 कर दूंगा? क्या मैं अपना प्रोडक्शन सिर्फ 100 कर दूंगा? कभी भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर मैं 100 चीजें बनाने लग गया तो मेरी कॉस्ट कहां से आएगी? मैं भी 10,000 चीजें बना रहा हूं, 10,000 तरीके की वो टॉफी बना रहा हूं, तब जाके मेरी 100 बिकेगी। अगर मैं सिर्फ 100 बनाऊंगा तो क्या होगा, बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी। और समझो इस चीज को और अच्छे से, क्योंकि डिमांड बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है, खरीदने वाला सिर्फ एक है और बेचने वाले बहुत सारे हैं, तो क्या होता है, प्राइस को कम कर दो। अब वो 1 रुपए की टॉफी है, कितना कम करोगे? 10 पैसे में बेचोगे क्या? बेचोगे उसको 10 पैसे? नहीं बेचोगे ना। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम लेवल ढूंढने पे आता तो मेरी प्राइस बहुत कम हो जाती, 1 रुपए से सिर्फ 10 पैसे रह जाते। 10 पैसे में वो चीज कभी भी नहीं बेच सकता। इसलिए उस ग्रुप ने, जो कंपनी के लोग हैं, उन्होंने क्या बोला, बोले डिमांड को जाने तो भाड़ में, मैं 1 रुपए से कम प्राइस नहीं कर सकता। कितनी भी डिमांड हो, मैं 1 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा। भले ही डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, हम बहुत सारी चीजें बनाने और खरीदने वाले 2-4 लोग ही हैं, बट स्टिल एज बिकॉज इससे कम प्राइस में नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। समझ में आया इस चीज को? तो देखो यहां पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं और बेचने वाले बहुत सारे हैं। स्टिल
मैं अपने प्राइस को नीचे नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि अगर मैं नीचे ले आया तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, भूखा मरूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये प्राइस सेट कर दिया P1, इससे नीचे नहीं आ सकता भाई। नहीं है डिमांड तो कोई बात नहीं, कंपनी बंद कर दूंगा, पर 1 रुपए से कम में नहीं बेच सकता मैं। समझ में आया चीज? दिमाग का खेल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्राइस फ्लोरिंग कि जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं है, तो भी मैं एक लिमिट से नीचे प्राइस नहीं कर सकता इक्विलिब्रियम लाने के लिए। मैं कैसे भी करके डिमांड को बढ़ाने की सोचूंगा, बट प्राइस को कम करने की नहीं सोच सकता मैं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, नुकसान में रहूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये था हमारा प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या था कि जब डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो भी मैं इससे ऊपर प्राइस नहीं रख सकता। ठीक है, प्राइस फ्लोरिंग का मतलब कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो भी एक लिमिट से नीचे में प्राइस को नहीं ला सकता, क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? बहुत दिमाग वाला कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाए तो इजी है, वरना रखने का काम तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म। आज हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। 39 वीडियो, सिर्फ और सिर्फ 39 वीडियो, और मैक्सिमम हर वीडियो ऑन एन एवरेज 12 से 13 मिनट की है। 12 से 13 मिनट की है, तो अगर मैं बोलूं 13 मिनट की वीडियो, 40 वीडियो भी हम माने तो कितनी हो गई? 520 मिनट्स, 520 मिनट्स, दैट्स इट। 520 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 520 मिनट में तुम्हारी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक दिन भी अगर वीडियो देख ली ना, पूरी बुक खत्म। समझ में आया? इसके बाद जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो वीडियो जरूर देखना, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये सब था कि क्या है, अब मैं बताऊंगा कि उसको कैसे लाना है, कैसे बोर्ड में लिखना है। 50 आउट ऑफ 15 माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे क्रैक होता है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। ये मेरी बुक है, ये मैंने खुद ने लिखी है। अगर गाइस ये वीडियो पसंद आ रही हो, इन वीडियो से समझ में आ रहा हो, तो इस बुक को जरूर ट्राई करें। ठीक है, इस बुक को खरीदने के लिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7690041256। वापस से रिपीट करता हूं, 7690041256। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पे है। व्हाट्सएप पे आओ या नॉर्मल कॉल करो विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स हॉलिडे टिप्स, और ये बुक आप मंगा सकते हो। यहाँ पे भी प्राइस फ्लोरिंग है बॉस, एक लिमिट से कम में प्राइस नहीं कर सकता, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो जितनी प्राइस है उतनी ही प्राइस है, ज्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्की सी प्राइस है। तो गाइस, वीडियोस पसंद आ रही हो, लगे कि इस बुक में कोई बात है, तो प्लीज कांटेक्ट करें मेरे नंबर पे 7690041256 और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। इसके बाद हम वीडियो नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है गाइस, सो कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स हॉलिडे। फॉर मोर वीडियोस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।